तो साथियों, पुनः आज मैंने दूसरे चैप्टर की बात कर रहा हूँ। मापन जो चैप्टर अपना आया है एमपी टेट के लिए महत्वपूर्ण है। मापन में समय, ताप, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान का मापन पूछा गया है। इसके लिए अपन महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ेंगे। इनको आप लोग थोड़ा सा गौर करिएगा। ना हो तो इसका प्रिंट भी निकाल सकते हो। आप इनको बार बार देखिएगा। सबसे पहले बात चलते हैं, एसआई पद्धति में लंबाई का जो मूल मात्रक होता है वह होता है मीटर। एसआई पद्धति, उसी को एमकेएस पद्धति भी कहते हैं। एमकेएस पद्धति कहें या एसआई पद्धति कहें, इसमें लंबाई का मूल मात्रक होता है मीटर है। और द्रव्यमान का मूल मात्रक एसआई पद्धति में ही किलोग्राम होता है। एसआई पद्धति या एमकेएस, ध्यान रखिएगा। समय का एसआई मात्रक सेकंड है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है। इसी तरह तापमान का एसआई मात्रक केल्विन है। तापमान को केल्विन से व्यक्त करते हैं, इसमें डिग्री नहीं लगती है, केल्विन से व्यक्त करते हैं। पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक मोल है। जो पदार्थ की मात्रा को हम ज्ञात करते हैं वो मोल की सहायता से ज्ञात करते हैं। ज्योति तीव्रता का जो एसआई मात्रक होता है कैंडेला होता है। ये सब मेन बिंदु याद कर लें, मात्रक परीक्षा में पूछे जाते हैं। और इनकी मात्रक के अनुसार इसके मान भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करें हम एक एंगस्ट्राम। एंगस्ट्राम एक मात्रक है। ये एंगस्ट्राम होता है 10⁻⁻10 के, 10⁻⁻10 एक होता है नैनोमीटर। तो एक नैनोमीटर जो होता है 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होता है। एक लीटर की बात करें तो एक लीटर 10⁻⁻3 मीटर क्यूब होता है। लीटर को -3 से व्यक्त करते हैं, ध्यान रखिएगा। नैनोमीटर हो गया, एक नैनोमीटर कितना होता है 10⁻²। और एंगस्ट्राम जो होता है 10⁻10 मीटर के बराबर होता है। आपेक्षिक घनत्व एक विमाहीन राशि है। विमाहीन राशि है अपेक्षिक घनत्व। किसी ताप में अनिश्चितता को दर्शाने की मान्यता में त्रुटि शब्द का प्रयोग करते हैं। किसी माप में अनिश्चितता को दर्शाने या प्रकट करने के लिए मुख्य रूप से त्रुटि त्रुटि शब्द का प्रयोग किया जाता है। सार्थक अंकों का संबंध माप की शुद्धता से है। मोहन पॉइंट पढ़िएगा। तो सार्थक अंकों का संबंध किससे है? माप की शुद्धता से है। संख्या यदि हम करें 0.00450, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या 3 है। यदि किसी अंक के बाद सार्थक अंक आते हैं, जीरो आता है, तो उसको गिना जाएगा। लेकिन अंकों के पहले जो जीरो हैं, कोई भी अंक नहीं है, तो उनको हम काउंटिंग नहीं करते हैं। ये ध्यान रखिएगा। संख्या 0.00 देखो है 5060, दशमलव संख्या के बाद जीरो भी लगे ना, उनको गिना जाएगा। लेकिन जो संख्या के पहले लगे हैं उनको हम काउंटिंग नहीं करते हैं। ये सार्थक अंकों की इसमें संख्या कितनी है? 4 है। एक मीटर जो होता है ये तो सबको पता है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए, 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। एक मीटर किसके बराबर? 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। आगे बात करें एक माइक्रोमीटर। तो एक माइक्रोमीटर जो होता है 10⁻⁻6, याद कर लीजिएगा। माइक्रोमीटर जो होता है सूक्ष्म इकाई है, ये 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। और एक पिकोमीटर, पिको का आधा माइक्रो होता है, तो एक पिकोमीटर जो होता है 10⁻12, बताया ना, आधा। माइक्रोमीटर 10⁻6 है, तो पिको कितना होगा? 10⁻12 मीटर के बराबर है। ऐसी राशियां जिन्हें अन्य राशियों के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, वो मूल राशियां कहलाती हैं। ऐसी राशियां जिन्हें अन्य राशि के रूप में व्यक्त नहीं कर पाते हैं, नहीं किया जा सकता, वे मूल राशियां कहलाती हैं। और ऐसी राशियां जो मूल राशियों से प्राप्त होती हैं, वो व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। व्युत्पन्न कहलाती हैं वो। ये दोनों मूल राशियां जो किसी अन्य राशि के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके, उसे मूल राशि, और जो मूल राशियों से प्राप्त हों उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। आगे चलें, वेग का मात्रक जो होता है, वेग हम ज्ञात करते हैं तो मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करते हैं। यदि किसी का त्वरण ज्ञात करना है, त्वरण का जो एसआई मात्रक है वो होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसमें स्क्वायर जरूर लगता है। तो त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड।
आगे चलें। बल, बल का जो एसआई मात्रक होता है न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन। कार का एसआई मात्रक जूल है। ये छोटी-छोटी गलतियां होती हैं, इनको बड़ा अच्छे से देख लें तो कहीं गलती होने का चांस नहीं है। कार का एसआई मात्रक जूल होता है। शक्ति की बात करें, पावर की, तो शक्ति का एसआई मात्रक वाट है। दाब, जो प्रेशर होता है, प्रेशर का एसआई मात्रक पास्कल होता है। कितना होता है? पास्कल होता है। विमाहीन राशि का विभि सूत्र। अब जिसमें विमाएं ही नहीं है, उन विमाओं में कुछ नहीं है तो सब में शून्य आएगा, एम भी शून्य आएगा, एल भी शून्य आएगा और टी भी शून्य आएगा। ये विमाहीन राशि का विमी सूत्र है। घनत्व जो होता है, घनत्व का विमी सूत्र एम एल के ऊपर -3 होता है। बल का विमी सूत्र, बल की बात करें तो एम एल टी ऊपर -2 होता है। ऊर्जा का विमी सूत्र जो होता है एम एल एल के ऊपर स्क्वायर और T-2, ध्यान रखिएगा, एम एल स्क्वायर T-2 होता है। 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है। 1 सेंटीमीटर की बात करें तो 1 सेंटीमीटर 10 की घात -2 मीटर के होता है। ध्यान रखिएगा, 10 की घात -2 मीटर के। 1 मिलीमीटर 10 की घात -3 के होता है। सेंटीमीटर 10 की घात -2 है और मिलीमीटर है हमारा 10 की घात -3 मीटर के। 2.5 किलोमीटर की बात करें तो आपको पता है 1 किलोमीटर 1000 मीटर होता है, तो इसमें 2.5 का गुणा करेंगे, सीधे 2500 मीटर होगा। यानी 2.5 किलोमीटर में 2500 मीटर होते हैं। 500 सेंटीमीटर की बात करें तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 का भाग देंगे तो 5 मीटर निकल आएगा। और 5 मीटर पूछेगा कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 500 आएगा, गुणा कर देंगे। क्षेत्रफल की एसआई मात्रक जो होता है, एसआई इकाई मीटर स्क्वायर होता है। 1 मीटर स्क्वायर की बात करें तो 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ध्यान रखिएगा, बहुत आता है ये, मीटर स्क्वायर है ना, गुणा कर देंगे तो 1 मीटर स्क्वायर होगा। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की बात करें तो 1 सेंटीमीटर कितने मीटर बराबर होता था हमारा? 1 सेंटीमीटर होता था 10 की घात -2 मीटर के, और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर के। उसमें स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर लगेगा। 5 मीटर स्क्वायर की बात करें तो 100 का गुणा होगा, 1000 का सीधे होगा 50,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ध्यान रखिएगा। यदि किसी वर्ग की भुजा 5 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? 5 भुजा 5 है, मीटर है तो सीधे गुणा हो जाएगा, भुजा गुणे भुजा, 5 गुणे 5 यानी 25 मीटर स्क्वायर होगा। आयत का क्षेत्रफल की सूत्र की बात करें तो लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। आयतन का एसआई मात्रक की बात करें तो आयतन का एसआई मात्रक मीटर क्यू होता है, इसको क्यू से व्यक्त करते हैं। 1 लीटर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यू के। सेंटीमीटर के बाद घात 3 लगेगी तो क्यू कहलाता है। 1 सेंटीमीटर क्यू बराबर होता है 1 ml के। 1 सेंटीमीटर क्यू बराबर किसके होगा? 1 ml के बराबर होगा। 2.5 जो लीटर है वो 2500 ml के बराबर होगा। घन का आयतन हम व्यक्त करेंगे भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा, यानी ए का क्यू होता है। घनाभ का आयतन ज्ञात करने के लिए एल गुणे बी गुणे एच, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। 1 किलोग्राम हमारे 1000 ग्राम के बराबर होता है। और जो 1 ग्राम होता है, अभी किलोग्राम की बात कर रहा था मैं, 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर, तो 1 ग्राम जो होगा वो 1000 मिलीग्राम के बराबर। मिलीग्राम छोटी इकाई है। 2.5 किलोग्राम सीधे गुणा करेंगे वही 1000 का तो 2500 आ जाएगा। 5000 मिलीग्राम तो फिर उसका भाग दे देंगे 1000 में तो ये 5 ग्राम होगा। क्या होगा? 5 ग्राम। 1 टन, टन लोगों को बहुत कम याद रहता है। टन 1000 किलोग्राम के बराबर होता है। 1 टन की बात करेंगे तो टन 1000 किलोग्राम के बराबर होता है। समय की एसआई जो इकाई होती है वो सेकंड, ऊपर भी बता चुके हैं हम। 1 मिनट में, ये सबको पता, 60 सेकंड होते हैं, लेकिन 1 घंटे में 60 गुणे 60 हो जाएगा। 1 मिनट में 60 सेकंड, तो मिनट चूंकि याद करना है तो 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं, तो 60 गुणे 60 बड़ा 3600 सेकंड होते हैं। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन 24 घंटे तो पता रहते हैं, लेकिन हमें सेकंड नहीं पता रहते, तो वो भी गुणा करोगे, इसलिए याद रखना चाहिए एक दिन में 86,400 सेकंड होते हैं। ध्यान रखिएगा, कितने होते हैं? 86,400 सेकंड एक दिन में, यानी 24 घंटे में। और 2 घंटे में सीधे गुणा कर दो, 36 दूनी 7200 हो जाएगा। 0.5 घंटे, आधा घंटा आएगा तो क्या होगा? 30 मिनट होगा। घंटा जो मिनट में निकालेंगे तो आधा घंटा कितने का होता है? 30 मिनट का। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273.15 केल्विन के, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है हमारा 373 केल्विन ताप के बराबर होता है।
सेल्सियस के केल्विन में बदलने के संबंध ज्ञात करने का सूत्र ये याद कर लीजिएगा। कितना होता है ज्ञात करने का सूत्र? ये होता है के बराबर डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 भर कर दो, या इक्वालेट करना है तो 273.15 कर दीजिए। 27 डिग्री सेंटीग्रेड किसके बराबर होता है? 300 केल्विन ताप के। यानी इसको हम निकालेंगे, क्या सूत्र होता है? C/5 बराबर K माइनस 273 बटे C माइनस F माइनस 273 बटे होता है 5। और यदि हमें C का मान निकालना है तो K में हम C को जोड़ देंगे, फारेन है ना, तो निकल आएगा। तापमान का परम शून्य जो होता है वो 273 ही होता है। इक्वालेट लगना तो 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। घनत्व का संबंध किससे निकालते हैं? द्रव्यमान और आयतन से होता है। यानी घनत्व का संबंध ज्ञात करना है तो द्रव्यमान आयतन से होता है। यदि द्रव्यमान 100 ग्राम और आयतन 20 सेंटीमीटर क्यूब है तो घनत्व निकालिएगा 5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होगा। कितना होगा? 20 में से 100 का भाग देंगे, 20 पंचे 100, 5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब बराबर किसके होता है? 1000 किलोग्राम मीटर क्यूब बराबर होता है, क्योंकि ग्राम है तो किलोग्राम में निकाल देंगे। एसआई पद्धति में मूल राशियों की संख्या 7 होती है और पूरक जो राशियां होती हैं वो 2 होती हैं, तो उनको अलग है वो, लेकिन जो मूल राशियां वो 7 ही होती हैं। मैं सबके मात्रक आपको ऊपर बता चुका हूँ। लंबाई भी एक मूल राशि होती है। 1 मीटर क्यूब बराबर 10⁶ सेंटीमीटर होता है। 1 घंटा 30 मिनट बराबर किसके हुए? 5400 सेकेंड के। 1 घंटा निकाल लो, 30 मिनट के निकाल लो, तो 3600 हो गए और 1800 ये 200 जोड़ दीजिए। ये 3.5 मीटर किसके? 350 सेंटीमीटर के होगा। 3.5 मीटर 350 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 2500 ml जो होता है 2.5 लीटर के बराबर होता है। 2500 ml 2.5 लीटर के बराबर होता है। 0.75 किलोग्राम जो होता है वो ग्राम में निकालेंगे तो भाग देंगे और आएगा 750 ग्राम के बराबर होता है। 4 मीटर क्यूब बराबर, ऊपर 1 मीटर बताया था आपको मैंने, तो इसमें होगा 40,000 सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर। 4 मीटर स्क्वायर बराबर 40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। 3 दिन में कितने घंटे होंगे? तो एक दिन में 24 होते हैं, 24 में 3 का गुणा 24 3 72 घंटे होंगे। -40 डिग्री सेंटीग्रेड ध्यान रखिएगा, और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये पैमाने एक दूसरे के पाठ्यांक दिखाते हैं, यानी समान होते हैं। -40 डिग्री फ़ारेनहाइट और -40 डिग्री सेंटीग्रेड, इनको बदलना चाहो तो बदल सकते हो। C/5 बराबर F माइनस 32/9, इससे सूत्र मान रखोगे और एक दूसरे के पैमाना आप बदल सकते हैं। एक आयताकार प्लाट की लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल सीधे गुणा करेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर, तो 15 दूनी 30, 300 मीटर स्क्वायर होगा। इसका मात्रक होता है क्षेत्रफल का, तो वो लिख दोगे। 2.5 मीट्रिक टन भी बताया था, तो 2500 किलोग्राम के बराबर होगा। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 64 मीटर स्क्वायर है, तो इसकी एक भुजा की लंबाई तो 8 9 64 निकालोगे तो 8 मीटर होगी, है ना। इसका सीधे सीधे वर्ग निकालेंगे, वर्गमूल तो आ जाएगा। मानव शरीर का जो टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये 98.6 फ़ारेनहाइट डिग्री होता है। एक घनाकार डिब्बे की भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन कितना होगा? हम डिब्बे की भुजा निकालें तो AQ होता है भुजा का सूत्र, घनाप क्या? AQ में 5 गुणे 5 गुणे 5 करेंगे तो 5 × 25 25 पंचे 125 सेंटीमीटर क्यूब होगा। इस तरह से ये वीडियो हमारी देखा करें और आपको इस तरह तैयारी होती जाएगी। और वीडियो को लाइक शेयर करते जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।